कौरमा कढ़ाई खाना भूल जाएंगे जब इतने आसान तरीके से मज़ेदार चिकन का सालन बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार रेसिपी को किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार चिकन का सालन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन ली है और चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए हम सालन बनाना शुरू करते हैं। चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी। मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4-5 लौंगे हैं, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची और 8-10 मैंने काली मिर्चें ली हैं। खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो मैंने प्याज शामिल कर दी है। ये 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आप मत दीजिएगा। तो अब मैं इसके अंदर चिकन को शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर लिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इस चिकन की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए। चिकन को हमेशा धोने के बाद छन्नी में डाल दिया करें ताकि चिकन का तमाम पानी निकल जाए। तो मैं चिकन का कलर तब्दील होने तक इसको भून लेती हूँ। चिकन का कलर तब्दील हो गया है। 4-5 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करी है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम कर मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी शामिल कर दी है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 30 से 40 सेकंड तक भूनूंगी। इस तरह जो है सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों को भून लिया है। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने कद्दूकश करके शामिल किया है। आप टमाटरों का पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर टमाटरों को छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटरों का छिलका भी अलग हो जाता है। अब मैं टमाटरों को इतनी देर तक पकाऊंगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर डालना है और दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। दही डालकर मैं मज़ीद इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। लीजिए जी, दही का पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर शोरबे के लिए पानी शामिल करना है। आप इसके अंदर जो है 1.5 से 2 कप तक पानी डाल सकते हैं, यह आपके अपने ऊपर है। मैं सिर्फ इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है 10 से 12 मिनट तक पका लेना है ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को पकते हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है तो बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा चिकन का सालन तैयार है। ग्रेवी इसकी बहुत जायकेदार बनी है। अब मैं इसके अंदर जो है आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच ही हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। 3-4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। शोरबे वाले सालन में हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट का दम देना है। फिर मैं आपको 2-3 मिनट बाद इसे सर्व कर दिखाती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा चिकन का सालन तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।